एक्चुअली दोस्तों, आपका पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करना भी पार्टनर को इरिटेट कर सकता है। पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करने से भी पार्टनर आपको छोड़कर जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पार्टनर से जितना प्यार करते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, जितना आप कोशिश करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करे उतना ही पार्टनर आपसे नफरत करता है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और दोस्तों, एक बात का और छोटा सा ध्यान रखना है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते लगते हैं, जब पार्टनर से टूटकर मोहब्बत करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर हमसे परेशान भी होने लगता है। पार्टनर को ऐसा लगता है शायद मैं अब बंधनों में बंध चुका हूं, शायद अब मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल बांध कर रखेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में टोटल इंसान हर चीज आजादी चाहती है, लेकिन आप क्या करते हैं, पार्टनर पर कब्जा चाहते हैं। और कब्जा क्यों चाहते हैं वो भी आप समझ लेना। एक्चुअली आप बार बार पार्टनर की तरफ से अनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, और जब आप अनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो पार्टनर को पता रहता है कि ये मेरे बारे में अनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है। वो उतना ही आपको परेशान करने लगता है, उतना ही आपको तोड़ने लगता है, उतना ही आपसे दूर जाने लगता है। और आपको पता होता है कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, और आखिर में आता है कि पार्टनर आपको छोड़कर ही चला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, अगर आप पार्टनर से बड़े टूट कर प्यार करते हैं लेकिन फिर भी पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, तो कौन सी टिप्स आपको यूज करने हैं, कौन सी ट्रिक आपको यूज करनी है, वो ध्यान से समझना। मैं दो ट्रिक पर बात करूंगा। एक्चुअली दो ट्रिक ओनली, ये दोनों ट्रिक आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। एक्चुअली पार्टनर से जब आप प्यार करते हैं तो पार्टनर समझ जाता है कि ये मेरे लिए मरने लगा है, मेरे बिना इसका काम नहीं चलता है, मेरे बिना इसकी जिंदगी कुछ नहीं है, अगर मैं इसकी जिंदगी से जाता हूं तो ये तबाह हो जाएगा। जब ये चीजें पार्टनर जान लेता है तो वो आपके साथ एक गेम खेलना शुरू करता है, जिस गेम में खुद में वो जीतने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपको पता नहीं होता है कि वो गेम कौन सा होता है। एक्चुअली वो आपको चेक करता है कि आप कितना उसके लिए रो रहे हैं, कितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं, कितना आप उसको टाइम दे रहे हैं। तो वहां पर वो चेक कर लेता है। जब उसके सामने आप रोते हैं, आप उसको बताते हैं कि एक्चुअली आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी आपके बिना तबाह हो गई है, मेरी जिंदगी में आपके बिना कुछ नहीं है। तो ये चीजें पार्टनर को जब पता लग जाती है तो फिर पार्टनर आपके साथ धोखा करने की कोशिश करता है और चेक करता है आपको एक छोटा धोखा करके जब वो आपको चेक करता है, आप लेकिन नहीं समझ पाते। सबसे पहले आपको ट्रिक यूज करनी है। आपको सामने वाले इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपनी खुद की खुशी पर डिपेंड रहना है, सामने वाले की खुशी पर डिपेंड नहीं रहना है। आप क्या करते हैं, सामने वाला अगर रोता है तो आप रोने लगते हैं, सामने वाले इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट नहीं होती है। जब आप सामने वाले इंसान से प्यार करने लगते हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि अब मुझसे प्यार करने लगा है, तो उतना ही आपसे दूर होने लगता है। दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपकी जिंदगी में खुशी है तो वो आपकी होनी चाहिए, सामने वाले इंसान की खुशी से आप कनेक्ट ना हो। अगर सामने वाले की खुशी से आप कनेक्ट हो गए और जिस दिन उसको पता लग गया दोस्त, उस दिन बस वो आपको रुलाने का रास्ता समझेगा, ना कि आपको खुशी देने का। दोस्त, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान मुझे खुशी देना चाहता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान मुझे खुश रखने के लिए मेरी जिंदगी में आया है, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो इंसान आपको रात दिन तड़पा रहा है, जो इंसान आपको रात दिन परेशान कर रहा है, दोस्त आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान आपको खुशी देने के लिए आया है, वो इंसान आपकी जिंदगी में आपको खुशी देकर आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है? नहीं दोस्त, अगर वो इंसान आपको खुशी देना चाहता, वो इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता, तो आज आपको रुला करना जाता, आपको आज छोड़ करना जाता, आज आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ कंफर्ट ना होता, किसी बेहतर इंसान की तलाश ना करता। दोस्त, ये ध्यान से समझना। तो आपको क्या करना है, खुद को खुशी देना है, अपने चेहरे पर खुशी रखनी है, वो जाए या ना जाए।
अपने आप पर डिपेंड रहना है, अपनी खुशियों पर डिपेंड रहना है, अपनी मेहनत पर डिपेंड रहना है। सामने वाले के ऊपर डिपेंड रहोगे ना तो किसी दिन आपको छोड़कर चला जाए, किसी दिन आपको धोखा देकर चला जाए, किसी दिन आपकी जिंदगी में तबाही मचाकर चला जाए, मैं नहीं जानता दोस्तों, आप बेहतर जानते हैं। जो इंसान आपकी जिंदगी में आया है, जो इंसान आपसे प्यार करने के लिए आया है, आप उसको समझ रहे हैं कि वो इंसान जिंदगी भर मुझसे प्यार करेगा, और उसके धोखे को भी आप समझ चुके हैं। एक्चुअली बार बार मेरे पास कॉल आता है और हर एक इंसान यही क्वेश्चन करता है कि सर सच में मेरा इंसान डिफॉल्टर है, सच में मेरा पार्टनर डिफॉल्टर है, सच में मुझे धोखा दे रहा है। उसके सामने सब कुछ रखा है भैया, सामने नशे की गोली डालकर सामने वाला इंसान दे रहा है, और सामने वाला इंसान जहर डालकर दे रहा है गिलास में, और आप पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर के साथ कोई मजबूरी हो, मेरे पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम रही हो। आपके सामने किसी और इंसान के सोकर आ रहा है, किसी और इंसान के साथ मस्ती करके आ रहा है, और आप कह रहे हैं सर पता नहीं कोई गलती हो गई होगी उससे, सर पता नहीं उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत रही होगी, सर पता नहीं उसको क्या परेशानी रही होगी। दोस्तों जब आप ऐसा समझते हैं तो सामने वाला इंसान भी समझ जाता है भैया ये पागल है, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बेवकूफ है। सामने वाले को अपनी खुशियों को दिखाओ, ना कि उसकी खुशियों पर डिपेंड रहो। अपनी खुशियों पर डिपेंड रहो, आपके अंदर जितनी खुशी होगी उतना ही आपको प्यार मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले इंसान को हद से ज्यादा प्यार दूंगा और सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करने लगेगा, नो सर, बिल्कुल नो सर, कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। आपको मिलने वाली है बस तबाही, आपको मिलने वाली है मूर्खता, आपको मिलने वाला है पागलपन का सर्टिफिकेट। जितना आप सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ते हैं ना, उतना ही सामने वाला इंसान आगे दौड़ता है। जितना आप सामने वाले इंसान को बार बार दिखाते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, उतना ही सामने वाला इंसान किसी और से प्यार करने लगता है। एक्चुअली सामने वाला इंसान आपको गारंटीड ले लेता है। जब आपने सामने वाले इंसान को यह बात बता दी है कि एक्चुअली मैं ना आपके बिना नहीं रह पाता, मेरी ना जिंदगी आपके बिना नहीं है, मेरे पास ना आपके बिना कुछ नहीं बचेगा, मेरी तो जिंदगी खाली हो जाएगी। और जब सामने वाला इंसान इन चीजों को समझ जाता है दोस्त, तो फिर आपके साथ एक गेम खेलना शुरू करता है, आपके साथ नौटंकी करना शुरू करता है, आपके साथ वो काम करना शुरू करता है जिन कामों को करने के बाद वो आपकी जिंदगी में तबाही ला सके दोस्त, आपकी जिंदगी में पागलपन पैदा कर सके, आपकी जिंदगी में तबाही के रास्ते पैदा कर सके दोस्त। ये चीज आपको पता नहीं होती है। जो इंसान आपको रुला कर चला गया है, क्या आपको प्यार करने वाला है? आपका दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन आपकी जिंदगी में आपको कोई नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपका अच्छा सोचता तो आपको क्यों रुलाता? अगर वो आपका अच्छा सोचता तो आपको क्यों तड़पाता? अगर वो इंसान आपके बारे में अच्छा सोचता तो आपको पागलपन का शिकार क्यों बनाता दोस्त? मैं एक बात बता रहा हूं, जब पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आप बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिसकी कोई दवाई नहीं होती, चाहे आप कितने भी टेक्निकल हो, कितने भी होशियार हैं। मैं इस वीडियो में बस यही बता रहा हूं कि सेल्फ डिपेंड और खुद पर डिपेंडेंट रहिए, सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए। ये मेरा पहला, आप कहेंगे कि सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं आपकी वीडियो देखते हुए, मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूं सब सेल्फ डिपेंड करने के लिए है, खुद पर डिपेंड होने के लिए है, खुद की खुशियों पर डिपेंड होने के लिए, खुद को इमोशनली डिपेंडेंट बनाने के लिए है। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा वीडियो को देख लो, रिपीट कर करके वीडियो को देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन पार्टनर आपको रिपीट कर देगा, पार्टनर ही आपको तबाह कर देगा, पार्टनर ही आपके दिमाग में बेवकूफी भरे सवाल पैदा कर देगा। अब आपको पता लग गया है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है। अब आप जाकर उसको पकड़ेंगे, आप कहेंगे अच्छा तो मेरे साथ होते हुए भी किसी और के साथ रह रहा है। अब वो कहेगा कि मेरी तो जिंदगी है ना, मैं अपनी मर्जी से जिसके साथ रहूं, मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ खाऊं, किसी के साथ घूमूं, मेरी मर्जी है, मुझे तो आजादी है ना। लेकिन ये चीज सामने वाला इंसान समझने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है, वो आपको बेवकूफ समझता है। जब सामने वाला इंसान आपको धोखा देता है दोस्त, ये समझ लेना कि आपको बेवकूफ समझा गया है, आपको लल्लू समझा गया है, आपको इमोशनली, बस ये मान लेना बेवकूफ जिसको कहते हैं, इमोशनली ठप जिसको कहते हैं, वो समझा गया है। लेकिन अभी भी आप नहीं समझे, इमोशनली डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर दोस्त, पागल बनने की कोशिश मत करो।
ये ध्यान से समझ लेना मेरी बातों को। अब मैं दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, जिससे आपके रिलेशनशिप की चाबी है, जो रिलेशनशिप को ऐसे खोल देगा जैसे आपके पास एक रिलेशनशिप की चाबी हो। अगर पार्टनर टूट कर भी गया है, पार्टनर धोखा भी देकर गया है, तो भी कोशिश करेगा वापिस आने की, आ जाएगा गारंटी के साथ। एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपकी खुशियों से कनेक्ट हो सकता है, वही इंसान आपके दुख से कनेक्ट कभी नहीं हो सकता। जो इंसान आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो रहा है, वो दुख से अट्रैक्ट कभी नहीं होगा। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, पहले चेक करिए आपका पार्टनर किन चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चलो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाइए जहां से आपने रिलेशनशिप शुरू किया था, जहां से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, आप वहां पर चले जाइए। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली वहां देखिए कि आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया क्यों था, आपसे अट्रैक्ट क्यों हुआ था। सबसे बड़ी बात, आपका पार्टनर आपकी खुशियों को देखकर आपसे अट्रैक्ट हुआ था। आपके बस ये मान लेना बहुत ही अच्छे एटीट्यूड को देखकर पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, तो भैया आपसे बेवकूफ आदमी, निहायती आपसे ठप आदमी कोई नहीं होगा। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान मेरी खुशियों को देखकर मेरे पास आया था, तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आपके पास आपका पार्टनर आपको देखकर आया था। अब आपको डेवलप क्या करना है? जो इंसान आपके इमोशन से कंट्रोल नहीं होता है, जो इंसान आपके इमोशन से अट्रैक्ट नहीं होता है, वही इंसान आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाता है। मेरे पास एक एग्जांपल है और वो स्टोरी भी रही है, और मैंने 2-3 बार सुनाई भी है। अगर आप उस स्टोरी से अपने आप को स्ट्रोंग कर ले और समझा ले, तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, बड़ा क्लोज फ्रेंड था मेरा। मेरे जितने भी मामले थे सब में वो क्लोज रहता था, मैं भी बहुत ज्यादा उसकी हेल्प करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो एक लड़की से प्यार करने लगा, और प्यार बड़ा टूट कर करने लगा। 2-3 साल तक रिलेशनशिप चला, मुझे भी पता था दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि किसी कारण से वो उस लड़की को छोड़ देता है। पता नहीं क्या दिमाग में आती है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या पता नहीं किस मामले की वजह से। अब लड़की उसको रात दिन फोन करती है, रात दिन कॉल करती है, रात दिन मैसेज करती है, लेकिन वो लड़का उसको नंबर नहीं देता है। जिस नंबर से वो बात करता है उस नंबर को ही ब्लॉक कर देता है, लेकिन एक नया नंबर लेता है और उसके बाद उस नंबर को नहीं देता उससे। कोशिश करती है वो तलाश करके कहीं से उस लड़के का नंबर ले लेती है, लेकिन उस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रात दिन फोन करती रहती है, रात दिन उसको मैसेज करती रहती है, लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का इरिटेट हो जाता है। लड़की उसके सामने बार बार रोती है कि आप मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करके क्यों जा रहे हैं, मेरी जिंदगी में तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। जब ये चीजें लड़की पार्टनर को बोलती है, तो पार्टनर सोचता है अरे यार इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, इसकी जिंदगी में तो कोई खुशी की चीजें है ही नहीं, ये तो सारा दिन रोती है, ये तो सारा दिन परेशान रहती है, ये तो सारा दिन अपने आप को ही संभालती है, ये मुझे खुशी क्या देगी। जब ऐसा पार्टनर को पता लग जाता है दोस्त, तो फिर वो आपको खुशी नहीं, आपको दुख देने की कोशिश करता है। तो जैसे ही टाइम बीतता है और टाइम बीतने के बाद वो पार्टनर भी अपनी लाइफ में खुश हो जाता है, वो लड़की भी उसके पास कॉल करना बंद कर देती है। कुछ टाइम बीतने के बाद दोनों एक शादी में जाते हैं। पता नहीं रहता है कि वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है, ना उस लड़की को पता होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड उस शादी में आया हुआ। तो जब दोनों जाते हैं तो दोनों एक जैसे ही खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जब प्लेट उठाते हैं, उस प्लेट पर दोनों की मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर प्लेट रखी होती है। एक दूसरे की तरफ देखते हैं दोनों, लेकिन वहीं पर लड़की सामने वाले इंसान से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होती है। वो अपनी खुशियों पर ध्यान दे रही थी, अपनी खुशियों को समझ रही थी और अपने ऊपर ध्यान दे रही थी बस। उसके बाद लड़की की तरफ वो देखती नहीं। उसके बाद वो एक कॉल पर लग जाती है और कॉल पर बात करने लगती है और हंस हंस कर बात करती है। 1 मिनट बीतती है, 2 मिनट बीतती है, लेकिन अच्छे से बात कर रही है, मुस्कुरा रही है, अच्छे से इधर उधर बस घूम रही है, वीडियो कॉल भी करने लगती है। लेकिन ये बात उस लड़के को बड़ी बुरी लगती है। वो सोचता है यार, जो लड़की रात दिन मेरे लिए परेशान रहती थी, जो लड़की मेरे लिए रात दिन मरने को तैयार थी, जो लड़की मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती थी, लेकिन आज वो लड़की मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। आज वो लड़की कैसे वीडियो कॉल कर रही है, कैसे अपने आप को कहीं कंफर्ट कर चुकी है। तो बड़ा सोचता है वो लड़का, बड़ा परेशान होता है, लेकिन वो कोशिश करता है लड़की से बात करने की, लेकिन लड़की उसको भाव नहीं देती है।
अब जब भाव उसको लड़की नहीं देती है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और लड़की बात करते करते वहां से पार्टी से निकल जाती है। जिस शादी में वो आई हुई थी, शादी का फंक्शन था, लेकिन वहां से निकल जाती है। अब लड़का बड़ा परेशान होता है। लड़का परेशान होता है, मुझे बताता है, सोनू एक्चुअली यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे दिखी और दिखने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने तो मुझसे बात भी नहीं करी और मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, ऐसा क्यों है यार। और वो तो अच्छे से किसी से बात कर रही थी, ऐसे खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या करूँ सर, भैया मुझे कुछ रास्ता बताओ सोनू, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ उसको दोबारा पाऊँ। लेकिन उस लड़की का उसके पास नंबर नहीं था। कहीं से चोरी से चुपके से कहीं से वो नंबर उसका लेकर आ जाता है। लेकिन लड़की से जैसे ही बात करता है, लड़की खुशी खुशी उससे बात करती है और खुशी खुशी बात करने के बाद फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद उस लड़के की परेशानी का ठिकाना नहीं रहता है। उसकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से तबाही, परेशान, रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। फिर मुझे बोलता है, मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, तू तो उससे परेशान था, तू तो उसको छोड़कर चला गया था, लेकिन आज तू क्यों परेशान है। कि यार एक्चुअली वो मुझे मिली थी और ऐसे ऐसे बड़ी खुश नज़र आ रही थी। दोस्तों मैं यही चीज़ आपको कहने वाला था कि आप जिस इंसान को अपने दुख से अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसी इंसान को आप अपनी खुशियों से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके चेहरे पर जब खुशी रहेगी, आप चेहरे से बड़े अच्छे लगेंगे, चेहरे से आपके बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना, मुस्कुराहट के फूल झड़ने लगेंगे। दोस्तों उसी दिन आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा है आप ज़्यादातर पार्टनर से अट्रैक्ट जब होते हैं जब उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ होती है। जब आप सामने वाले की ज़िंदगी में आए हैं तो अट्रैक्ट हुए हैं ना, उसकी खुशियों से अट्रैक्ट हुए ना। अगर उसकी ज़िंदगी में रोना धोना परेशानी होती और उसकी ज़िंदगी में सारा दिन परेशानी लिखी होती तो आप उससे अट्रैक्ट होते क्या? नहीं होते ना। ये गारंटी शुदा बात है कि आप सामने वाले इंसान से जब अट्रैक्ट होते हैं, जब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, जब उसकी ज़िंदगी में हर एक लम्हे में खुशी भरी होती है, जब उसकी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में आपको खुशियाँ नज़र आती हैं। लेकिन वहीं अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में आपको गम नज़र आ जाए, किसी इंसान की ज़िंदगी में आपको तबाही नज़र आ जाए, तो आप पल्ला झाड़ना पसंद करेंगे, आप अपने आप को जीरो करना पसंद करेंगे, आप अपने आप को परेशान करना पसंद करेंगे, आप उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी है दोस्त। तो आपको अपने अंदर खुशियां पैदा करने की, अगर आप अपने अंदर खुशी पैदा कर पाए, अपने आप हैप्पीनेस रहने लगे, अपने अंदर हैप्पीनेस पैदा कर पाए, तो सामने वाले इंसान को आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल परेशान होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचेंगे यार ये कैसे मेरी ज़िंदगी के लिए परेशान हो गया, कैसे इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया, कैसे मेरे पास आ गया। ये सब चीज़ें सामने वाला इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये सब क्या कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। आपके सामने रोने पर मजबूर हो जाएगा दोस्त। बस खुशियाँ और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैंने आपको बताया बस छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों, और आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बार बार थैंक्स दोस्तों। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।